प्रिय विद्यार्थियों, इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। स्नातक प्रथम वर्ष में हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र में जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक प्रश्न की व्याख्या आज हम इस वीडियो में करेंगे। परीक्षा में द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी जो 100 नंबर का होगा, उसमें पहले और दूसरे नंबर पर हिंदी भाषा का उद्भव और विकास और भारतीय आर्य भाषा का परिचय आदि पूछा जाता है। उसी सिलेबस या पाठ्यक्रम से संबंधित आर्य भाषा परिवार पर आज हम बात करेंगे। बच्चों, परीक्षा में प्रश्न इस प्रकार हो सकता है: भारतीय आर्य भाषा परिवार का संक्षेप में परिचय दीजिए। जो भारोपीय मूल की भाषा है, जिससे हमारा संस्कृत और हिंदी का जन्म हुआ, इस भाषा का एक पूरा परिवार है। तो यह प्रश्न इसी परिवार से संबंधित है। दुनिया में जो मूल भाषाएं हैं, उनमें से भारोपीय जो भाषा है, उसका भारतीय आर्य भाषा का परिवार कौन कौन सा है, इस वीडियो में हम उन्हें देखेंगे। हमें समझ लेना चाहिए कि वर्तमान में जो हिंदी भाषा है, भारत में उसका प्राचीनतम रूप संस्कृत है। भारतीय आर्य परिवार की भाषाओं के उद्भव और विकास का इतिहास प्राय 3000 वर्षों से भी अधिक पुराना है। यानी आज जब 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, तो इससे लगभग 3000 साल पहले मूल भाषा का जन्म हमें नजर आता है, और बाद में वो भाषा बदलते बदलते कैसी यात्रा करती है, यही भारतीय भारोपीय भाषा की यात्रा को हम समझेंगे। सबसे पहले भारतीय आर्य भाषा परिवार की कहानी शुरू होती है 1500 ईसा पूर्व के आसपास। इस युग में संस्कृत भाषा का जन्म हमें नजर आता है। भारतीय आर्य भाषा परिवार की यदि हम पूरी यात्रा को देखें, तो इसे हम 3 भागों में देख सकते हैं, 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला भाग भारतीय प्राचीन आर्य भाषा परिवार, जो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक चलता है। दूसरा हिस्सा मध्यकालीन आर्य भाषा परिवार, जो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक चलता है। और तीसरा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा परिवार, जो 1000 ईस्वी से अब तक चलता है। 3 टुकड़ों में हम इस यात्रा को देख सकते हैं। जो मध्यकालीन आर्य भाषा परिवार की यात्रा है, वो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा तक है, और लास्ट में 1000वीं शताब्दी से लगातार अभी जब 21वीं सदी चल रही है, 2020-21 का हमारा जो समय है, इस समय तक की यात्रा, 1000 साल की यात्रा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा परिवार में समाहित की जा सकती है। अब हम सबसे पहले देखें, चूंकि हमने भारतीय आर्य भाषा परिवार की यात्रा को 3 विभागों में विभाजित किया है, तो पहला भाग है प्राचीन आर्य भाषा परिवार। इसको हम संस्कृत युग के नाम से भी संबोधित कर सकते हैं। प्राचीन आर्य भाषा परिवार का जो काल है, वो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक है, और इसे संस्कृत युग भी हम कह सकते हैं। संस्कृत युग में भी भाषा 2 रूप बदलती है। सबसे पहले जो भाषा में मिलती है, वो वैदिक संस्कृत के रूप में मिलती है, और धीरे धीरे वो आगे बढ़कर बदलती हुई लौकिक संस्कृत तक पहुंच जाती है। यानी कि संस्कृत युग की यात्रा जो भाषा की है, वो 2 टुकड़ों में है। पहली यात्रा वैदिक संस्कृत की है, और दूसरी यात्रा लौकिक संस्कृत की है। हमें यह बात जान लेनी है कि वैदिक संस्कृत में हमारे वेद और उपनिषद जो हमें मिलते हैं, वो वैदिक संस्कृत में मिलते हैं, और बाद में आगे बढ़ते बढ़ते जब हम वाल्मीकि रामायण को देखते हैं, तो वो लौकिक संस्कृत की यात्रा में हमें मिलती है। यानी वैदिक संस्कृत में वेद उपनिषद जैसे ग्रंथ मिलते हैं, और बाद में भाषा बदलती है, तो लौकिक संस्कृत में हमें बहुत सारे ग्रंथ भी नजर आते हैं बाद में। तो 2 भागों में प्राचीन आर्य भाषा परिवार चलता है।
पहला वैदिक संस्कृत और दूसरा लौकिक संस्कृत। इसके बाद मध्यकालीन आर्य भाषा का नंबर आता है। प्राचीन आर्य भाषा के बाद मध्यकालीन आर्य भाषा, इसको हम प्राकृत युग भी कह सकते हैं समझने के लिए। ये 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक का जो समय है, इस समय की अवधि की जो भाषा है वो मध्यकालीन आर्य भाषा है। इस आर्य भाषा को भी हम यात्रा को हम 3 टुकड़ों में देख सकते हैं। इसको हम प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत और तृतीय प्राकृत के नाम से 3 भागों में बांट सकते हैं। वैदिक से संस्कृत से लौकिक संस्कृत, और लौकिक संस्कृत से आगे हमें पाली भाषा हमें नजर आती है, जो 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक लगभग यात्रा पाली भाषा की चलती है। उसमें भी कई महान ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ हमें पाली भाषा में ही देखने को मिलते हैं। इसको हम प्रथम प्राकृत या पाली भाषा कहते हैं, और यह शुरू होती है लौकिक संस्कृत के बाद। जब भाषा का रूप बदलती है तो वो पाली भाषा या प्रथम प्राकृत के नाम से जानी जाती है। उसके बाद भाषा फिर अपना रूप बदलती है और द्वितीय प्राकृत, जो कि 500 ईस्वी तक चलती है, इस अवधि में द्वितीय प्राकृत या प्राकृत भाषा आप केवल इसे कह सकते हैं। इससे पहले वाली को हम पाली भाषा कह रहे थे, इसे हम प्राकृत कह सकते हैं। और तीसरी जो तृतीय प्राकृत है, वास्तव में वो प्राकृत से बदलकर अपभ्रंश और अवहट्ट तक की यात्रा तक करती है। ये 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक का जो समय है, तब प्राकृत भी बदलकर अपभ्रंश में और अवहट्ट भाषा में बदलती नजर आती है। यानी कि वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत और प्राकृत से अपभ्रंश, ये यात्रा मध्यकालीन आर्य भाषा में होती है। पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश। और 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक का ये अवधि की समय की भाषा की ये यात्रा है। ये जो मध्यकालीन आर्य भाषा है, ये जो जिन अपभ्रंश भाषाओं में बाद में जाकर लास्ट में बदल जाती है, यानी पाली से प्राकृत और प्राकृत से अपभ्रंश। तो अपभ्रंश के अंदर जो ये टुकड़े अलग अलग हम देखते हैं, तो शोरसेनी, पैशाची, व्राचड़, महाराष्ट्री, मागधी, अर्धमागधी आदि अपभ्रंश के रूपों में ये बदल जाती है। यानी प्राकृत के बाद जो अपभ्रंश की यात्रा है वो शोरसेनी, पैशाची, महाराष्ट्री, मागधी आदि रूपों में बदल जाती है। और फिर आती है आधुनिक भारतीय भाषाएं, जब अपभ्रंश भाषाएं हिंदी भाषा के रूप में हमें नजर आने लगती है। ये समय आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का है। ये सारी जो अपभ्रंश का नाम हमने पीछे देखा, ये आगे की यात्रा में हिंदी, सिंधी, लहंदा, पंजाबी आदि रूपों में बदलती हमें नजर आती है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा परिवार का इतिहास 1000 ईस्वी से शुरू होकर अभी तक लगातार चल रहा है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की यात्रा अभी तक चल ही रही है, क्योंकि भाषा की यात्रा कभी भी रुकती नहीं है। पर शुरुआत इसकी होती है आधुनिक आर्य भाषा परिवार की 1000 ईस्वी के आसपास। इस वर्ग में जो भाषाएं हैं उनको हम अलग अलग वर्गों में बांटकर यदि देखें, तो उत्तरी, पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी, यानी पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी 4 भागों में इस यात्रा भाषा को हम बांट सकते हैं। इनका एक और नाम हम कहें उदिच वर्ग। उत्तरी भाषा का नाम उदिच वर्ग है, पश्चिमी का नाम प्रतीच्य वर्ग है, फिर मध्य देशीय वर्ग है, फिर पूर्वी प्राच्य वर्ग के नाम से जानी जाती है, और दक्षिणी जो है वो दक्षिणात्य या दाक्षिणात्य नाम से जानी जाती है। यानी आधुनिक आर्य भाषा में जो भाषाएं हमें नजर आती है वो 4 वर्गों में हम बांट सकते हैं, और इन्हीं से हमारी आधुनिक भाषाएं हमें मिलती हैं। उदिच वर्ग से जो हमें आधुनिक भाषाएं मिलती है उसका नाम है सिंधी, लहंदा और पंजाबी। एक ही वर्ग से मिलती है उदिच वर्ग। प्रतीच्य वर्ग से हमें मिलती है गुजराती। जो मध्य देशीय वर्ग है उससे हमें मिलती है राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी और पहाड़ी। और प्राच्य वर्ग से जो हमें मिलती है वो है उड़िया, बंगाली और आसामी। और जो दाक्षिणात्य वर्ग है उससे हमें मिलती है मराठी।
यानी आधुनिक भाषाओं का जन्म अब यहाँ से हमें दृष्टिगत साफ साफ होने लगता है, जब सिंधी, लहंदा, पंजाबी, गुजराती, राजस्थानी, हिंदी, उड़िया, बंगाली, मराठी सारी भाषाएं नज़र आ जाती है। मगर ये कहाँ से निकलती है ये हम समझ लें। उद्दीच्य वर्ग से सिंधी, लहंदा और पंजाबी निकलती है। इसी प्रकार प्रतीच्य वर्ग से गुजराती और दक्षिणात्य वर्ग से मराठी आदि, इस प्रकार से आधुनिक भारतीय भाषाएं पैदा होती हैं, विकसित होती हैं। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कौन से अपभ्रंश से कौन सी भाषा, आधुनिक भाषा का जन्म हुआ। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो भाषा के जानकारों को हमेशा याद रखने का प्रयास करना चाहिए। जो शोरसेनी अपभ्रंश है उससे हमें पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती निकले है शोरसेनी अपभ्रंश से। पेशाची अपभ्रंश से लहंदा और पंजाबी भाषा निकली है। वराचड़ अपभ्रंश से सिंधी भाषा का जन्म हुआ। महाराष्ट्री अपभ्रंश से मराठी का जन्म हुआ। मागधी अपभ्रंश से बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया का जन्म हुआ तथा अर्ध मागधी जो अपभ्रंश है उससे पूर्वी हिंदी का जन्म हुआ। यानी कि संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश में जो अलग अलग रूप हैं उनसे जो आधुनिक भाषाएं मिलती है उसमें जिस अपभ्रंश से जो भाषा मिलती है उसकी सूची आपको यहाँ दिख रही है। शोरसेनी अपभ्रंश से जैसे पश्चिम हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती, ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो विद्यार्थियों आपको याद रखना चाहिए। और इस प्रकार आधुनिक भाषाओं का जन्म होता है, चाहे वो हमारी हिंदी हो, चाहे वो बिहारी हो, चाहे पूर्वी हिंदी हो, बंगला हो, उड़िया हो, सिंधी हो, लहंदा हो, पंजाबी हो। इन सारी भाषाओं की यात्रा जो है वो इस प्रकार चलती है। हम इस बात को फिर से संक्षेप में देखें तो भारतीय आर्य भाषा जो परिवार है ये संस्कृत से शुरू होता है और हिंदी तक पहुंचता है। सबसे पहले इसको प्राचीन आर्य भाषा परिवार को हम 3 टुकड़ों में बांट कर दे सकते हैं। प्राचीन आर्य भाषा परिवार, मध्यकालीन आर्य भाषा परिवार और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा परिवार। प्राचीन आर्य भाषा परिवार वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत के रूप में नजर आता है। मध्यकालीन आर्य भाषा परिवार पाली, प्राकृत और अपभ्रंश यानी प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत और तृतीय प्राकृत के रूप में नजर आता है। और फिर अपभ्रंश भाषाओं से का जन्म होता है। और इन अपभ्रंश भाषाओं से फिर आप देखिए कि हमारी आधुनिक भाषाओं का जन्म होता है, जैसे शोरसेनी से पश्चिमी हिंदी आदि, पेशाची से लहंदा पंजाबी आदि, वराचड़ से सिंधी आदि, महाराष्ट्र से मराठी, मागधी से बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया और अर्ध मागधी से पूर्वी हिंदी। इस प्रकार हमारी हिंदी भाषा जिस परिवार में आती है उसका प्रारंभ संस्कृत से होता है, फिर संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से आधुनिक भाषाओं का जन्म होता है। इस यात्रा को हमने इस प्रश्न में देखा। बच्चों, इस प्रश्न को आप तैयार कर लें। हिंदी साहित्य का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उस द्वितीय प्रश्न पत्र में आपको पहले या दूसरे नंबर पर एक सवाल पूछा जा सकता है कि मध्यकालीन या प्राचीन भारतीय आर्य भाषा परिवार का परिचय दीजिए। तो इस सवाल में हमने जो विभाजन किया है इस उसी प्रकार से आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। बच्चों, हिंदी साहित्य स्नातक के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंदर महत्वपूर्ण सवालों के सूची में यह एक वीडियो है, आप इसे अच्छी तरह से समझें। शेष अगले वीडियो में हम किसी अन्य सवाल की बात करेंगे। बच्चों, धन्यवाद।